अच्छा, ये तो हमने खैर फ़िल्टर टाइप किया था विद पीएल। तो फ़िल्टर टाइप के तीनों ऑप्शन फिर आपके पास हो गए। फर्स्ट लास्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, पीएल को आपने आज देख लिया। अच्छा जी, एक और साइड चलते हैं, इसको क्लोज़ करें, एक नई रिपोर्ट बना लें मैनुअल। एसक्यूएल क्यूरी हमने ली और हमने कहा कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू कॉलन पी अंडर स्कोर डिपार्टमेंट नंबर। कह रहा है कि मैंने एक बाइंड पैरामीटर क्रिएट कर दिया है। ओके, करने के बाद आ गए हैं विज़िट पर, और विज़िट पे आने के बाद हमने कहा कि आप क्या करो, ईएमपी अगर हम ग्रुप एबव बना रहे हैं तो इसको अगर वहाँ से लें तो डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग करें, कैसा रहेगा? ऊपर ग्रुप के अंदर डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम और लोकेशन भी आ जाएगा ना फिर ये। अगर स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी से लेते हैं तो सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर ही मिलेगा आपको, डीपीटी से लेंगे तो ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सही ना? इससे ये होगा कि वहाँ पे आपको मास्टर की फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अपर पे डिपार्टमेंट नेम भी मिल जाएगा और लोकेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट सेम क्यूरी है, कह रहा है कि ग्रुप फील्ड बता दीजिए। तो ग्रुप फील्ड के अंदर हमारे पास होगा डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम और लोकेशन। ठीक है ना, इसलिए मैंने वापस आया था। डिस्प्ले क्या करना है, ऑल टू ऑल फील्ड। नेक्स्ट सम किसका करना है, सैलरी का। नेक्स्ट नेक्स्ट नोट टेम्पलेट और फिनिश। कह रहा है पहले डिपार्टमेंट नंबर दें, डिपार्टमेंट नंबर दिया हमने तो डिपार्टमेंट नंबर 10 आ गया। ठीक है ना, ये वजह थी। अगेन सेंटेंस बना के लिख सकते हो तो मसलन जैसे डिपार्टमेंट नंबर 20 और ये डी नेम और ये क्या कहते हैं, ये डी नेम ना है, रिसर्च का डिपार्टमेंट नेम है और लोकेशन जो है वो उसके अलावा है। ये है ना पोजीशन नंबर। कॉन्केट करके जो आता है, यहाँ पे आपको कॉन्केट नहीं कर सकोगे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट आइटम लेना पड़ेगा। डिपार्टमेंट नंबर 10 विच इज़ नेम इज़ अकाउंटिंग एग्जिस्ट इन जो लोकेशन है उसकी, इस तरह का आपको टेक्स्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कॉन्केट का कॉन्सेप्ट तो वहाँ था। यहाँ इस लेवल पर कॉन्केट नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ स्पेस बनाकर टेक्स्ट आइटम लेना पड़ेगा। और सर ये जो डी नेम का है इसको डिलीट कर दें। हाँ, इसको डिलीट कर देंगे, ओरिजिनल जो इसका लेबल, ये टेक्स्ट आइटम हट जाएगा, इसके बजाय आपका आ जाएगा। इस तरह कर लेना। फर्क तो नहीं पड़ेगा? लोकेशन ये है ना, लोकेशन एग्जिस्ट इन चेंज कर दिया फिर। सही, यही कह रहे थे ना, उसकी नहीं कर दिया, डिलीट करके नया बनाते, क्लिक करके उसी को मॉडिफाई कर दें। सही, ये बन गया हमारे पास ग्रुप एबव के साथ मास्टर डिटेल विद पैरामीटर। पैरामीटर की वैल्यू आप देंगे तो पैरामीटर की वैल्यू भी आपको दे देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमने इसको रन किया तो मैंने कहा डिपार्टमेंट नंबर 30, तो 30 का रिकॉर्ड तो आ गया, डिपार्टमेंट नंबर दिया 40, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, 40 की इन्फॉर्मेशन है ही हमारे पास, है ना, ये रखिए। मास्टर तो है, चाइल्ड नहीं। और अगर कोई ये कहता है तो इसका तो चाइल्ड भी नहीं है। तो होना ये चाहिए कि जब आपसे पूछे ना डिपार्टमेंट नंबर, आपने डिपार्टमेंट नंबर दिया, इनकेस अगर मास्टर ही नहीं है तो मैसेज दे दे मास्टर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और अगर मास्टर है चाइल्ड नहीं है तो मैसेज दे दे चाइल्ड रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है ना, वो भी पीएल पे होगा।
तो उसके लिए आप अच्छे से ब्लॉक पे आ जाइए, डेटा मॉडल, क्योंकि ये वैल्यू तो आपके पास इस जगह पे स्टोर हो रही है ना, इसके बाद ही आगे शो करना है, हाइड करना है, यही बताएगा। तो हमने कहा कि इसके PL/SQL एडिटर पर आ जाइए। फंक्शन P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर जो हमारे पैरामीटर के नेम था, वैलिड ट्रिगर, रिटर्न क्या करेगा, बुलियन, इज बिगिन, रिटर्न ट्रू टाइप और एंड। आए हम बिगिन की तरफ। बिगिन पे आने के बाद हमने कहा कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इनटू कॉलन P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम स्कॉट डॉट DPT where department number is equal to column P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर। मास्टर टेबल से डिपार्टमेंट नंबर को गेट करे और हमारे पैरामीटर के अंदर मूव कर दे। अगर आपने दिया था 30 और ये 30 गेट करके इसी में 30 को पुट कर देता है, तो क्या आपके दिए हुए नंबर पे कोई इफेक्ट आएगा? मैंने दिया 30, अब 30 तो वहाँ पर मैच हो रहा है ना, तो उसने डिपार्टमेंट नंबर से डिपार्टमेंट 30 ही गेट किया और मेरे पैरामीटर पे दोबारा लिख दिया, तो ओवरराइटिंग तो हो गई, मेरा डिपार्टमेंट नंबर लॉस तो नहीं हुआ। और अगर दिया 50 तो 50 तो है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो फिर ओवरराइट होने का और ना होने का कोई फ़ायदा ही नुकसान ही नहीं। हो जाता है तो वैल्यू डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी, ओवरराइट होगी। ओवरराइट होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये मालूम चल जाएगा कि रिकॉर्ड है भी अवेलेबल या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये फ़ायदा होगा। अगर मिल जाता है तो क्या करे, रिटर्न ट्रू कर दे, यानी इसको शो कर दे। और अगर नहीं मिलता तो क्या करे, एक्सेप्शन पे आ जाए। एक्सेप्शन कौन सा रेज होगा, नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। अगर डेटा नहीं मिलता, ना मिलने की सूरत में क्या हो, हमने कहा कि SRW डॉट मैसेज, वहाँ पे आपके पास मैसेज था, अलर्ट था, यहाँ पर SRW का बिल्टन है, उसके साथ क्या शो होगा, मैसेज। मैसेज ये आ गया हमारे पास SRW की हेल्प। SRW बिल्टन, बिल्टन में हमारे पास यहाँ मैसेज है, ये रहा मैसेज। कह रहा दिस प्रोसीजर डिस्प्ले द मैसेज विद द मैसेज नंबर, मैसेज नंबर के साथ शो करेगा, एंड द टेक्स्ट दैट यू स्पेसिफाइड, और वो टेक्स्ट जिसको आप स्पेसिफाई करेंगे। द मैसेज इज डिस्प्ले इन द फॉर्मेट बिलो आफ्टर द मैसेज इज रेज्ड एंड यू एक्सेप्ट इट, द रिपोर्ट एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू। फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास, SRW डॉट मैसेज, मैसेज अंडरस्कोर नंबर, डेटा टाइप कैसी होगी, नंबर। मैसेज अंडरस्कोर टेक्स्ट कैसा होगा, 4 में। नंबर क्या होगा, इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 डिजिट। नंबर होंगे 1 से लेकर 10 डिजिट के अंदर तक। टू डिस्प्ले द मैसेज लाइन नंबर लेस देन 5 डिजिट विल बी पैडेड एट जीरोस आउट ऑफ 5 डिजिट्स। 5 डिजिट के नंबर आपको देने हैं, लेकिन अगर 5 डिजिट से कम ज़्यादा आप देते हैं तो वो उसको रिप्लेस कर देगा 0 से, और बाकी जो नंबर कम होंगे उनको 0 से ऐड करके फुल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू स्पेसिफाइड 1 to 3, अगर आप 1 to 3 देते हैं, इट विल बी डिस्प्लेड एस SRW 00 1 to 3। 5 नंबर देने, लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 to 3 दिया तो क्या करेगा, 1 to 3 पहले से पहले 2 0 ऐड करके 5 डिजिट का कोड पूरा कर देगा। इसका मतलब ये आपने अगर 1 भी दे दिया तो बाकी 4 0 लगा देगा, क्योंकि बैकएंड पे जो पैरामीटर है वो 4 डिजिट का है। अब 4 डिजिट का अगर पैरामीटर है तो फिर आप क्या कहोगा, अगर यूज़र ने एक ही नंबर दिया है तो वो उससे पहले 0 0 0 1 करके उसको 5 डिजिट पूरा कर देगा। एग्जाम्पल भी इन्होंने आपको यहाँ पे दे दी है। मैसेज टेक्स्ट क्या होगा, इज एट मोस्ट 190 मिनट्स माइनस द मैसेज नंबर
अल्फ़ान्यूमेरिक करेक्टर टू बी डिस्प्लेड ऑन द मैसेज लाइन। आप करेक्टर के अंदर देंगे अल्फ़ान्यूमेरिक, जो आपका मैसेज आप देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन नंबर के लिए आपको ये सीक्वेंस थोड़ा सा देखना होगा। ये 5 डिजिट आपको देने हैं, लेकिन अगर आप कम भी देंगे तो कोई इसमें इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको 0 से रिप्लेस करके 5 डिजिट पूरी कर देगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, कह रहे हैं यू कैन नॉट ट्रैक नॉर चेंज रिपोर्ट बिल्डर एरर मैसेज। आप एरर मैसेज को चेंज नहीं कर सकते। SRW.message does not terminate the report execution. If you want to terminate the report after raising a message, use SRW program_abort। ये मैसेज है, प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करेगा। सही, अगर आपको याद है तो हमने PL के अंदर जब एक्सेप्शन लगाया था तो मैसेज दे देते एक्सेप्शन व्हेन नो डेटा फाउंड, मैसेज दे दिया $m%d रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और फिर आगे आकर हमने एक रेज एप्लीकेशन एरर पढ़ा था। रेज एप्लीकेशन का एरर वाज़े तौर पर आपने PL ट्रिगर में देखा था कि ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देता था। तो कह रहा है कि ये याद रखें, द SRW मैसेज डज नॉट टर्मिनेट द रिपोर्ट एग्जीक्यूशन। ये रिपोर्ट की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट नहीं करेगा। एरर अगर आ गया तो एरर देने के बाद आगे कंटिन्यू कर देगा। ये तो खाली डिस्प्ले है, सिर्फ एक मैसेज आया और बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एग्जीक्यूशन को ब्रेक भी कर दूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू टर्मिनेट अ रिपोर्ट आफ्टर रेजिंग द मैसेज, मैसेज को शो करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्ट यहीं की यहीं ब्रेक हो जाए, आगे वर्किंग ही ना करे, तो क्या करेंगे आप, यूज़ SRW डॉट program_abort, अंडरस्कोर होगा ये, क्योंकि स्पेस नहीं आता इस तरह के एरर के अंदर, क्योंकि लाइन है तो वो वाज़ेह भी नहीं हो रहा। क्लिक करेंगे तो इसकी हेल्प में ले जाएगा फिर आपको। और बाकी कुछ और ऑप्शन भी इसके साथ दिए हुए हैं, सिनेरियोज वगैरह उन्होंने क्रिएट करके आपको बता रखे हैं, पूरे के पूरे कोड बने हुए। ठीक है, इत्तेफाक से कोई कोड आपका मैच हो गया तो आप एक अच्छा सा काम ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चेहरे पे खुशी आ गई, उम्मीद की किरण नज़र आ गई है, कुछ ना कुछ हो सकता है इसके अंदर। तो SRW डॉट मैसेज, और मैसेज के बाद मैंने कुछ नंबर दे दिए। अब यहाँ मैंने 3 नंबर दिए तो क्या करेगा, 00 ऐड कर देगा, कॉमा मैसेज में मैंने कहा कि मास्टर रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर रोकना है तो रोकने के लिए SRW डॉट program_abort, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देगा, आगे चलने नहीं देगा। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ कवर किया है मास्टर को, कि अगर मास्टर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो फिर ऐसा करें। अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका चाइल्ड रिकॉर्ड है और मास्टर ना हो, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है जिसका मास्टर और चाइल्ड ना हो। इसका मतलब है पहले चेक करो आप मास्टर को, अगर मास्टर मिल गया तो फिर चेक करने की ज़रूरत है इसके चाइल्ड रिकॉर्ड को। अच्छा, ये बिगिन था, बिगिन की क्यूरी आ गई, एक्सेप्शन आ गया, और इस बिगिन का एंड आ गया। तो यहाँ आके हमने क्या किया, इसको बता दिया कि जी ये क्या कर रहा है, ये मास्टर ब्लॉक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। सही, इस कोडिंग में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? इन केस अगर मास्टर रिकॉर्ड मिल जाता है तो मास्टर रिकॉर्ड मिलने की सूरत में आप क्या करो, चाइल्ड रिकॉर्ड को सर्च करना शुरू करो कि इसका चाइल्ड है भी या नहीं है। अभी शो नहीं करना, क्योंकि शो तो जब करना है जब दोनों मुमकिन हो, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रोक लिया। बिगिन और इस बिगिन का ये एंड।
सेलेक्ट हमने कहा कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर इनटू कॉलन P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम स्कॉट डॉट EMP से डिपार्टमेंट नंबर गेट करो। कौन सा डिपार्टमेंट नंबर? जिसका डिपार्टमेंट नंबर इक्वल हो हमारे P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर के। वही पहले वाला सिनेरियो, डिपार्टमेंट नंबर 30 दिया था, मास्टर मिल गया, मास्टर मिलने के बाद मूव कर दिया, ओके जी वैलिडेशन परफॉर्म हो गई, इट्स मीन मास्टर तो अवेलेबल है। फिर आगे चेक करो कि चाइल्ड भी है, क्यूरी अगर सक्सीड हो गई इसका मतलब एक चाइल्ड है, नहीं है तो इसका मतलब है फेल, चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं। अगर ये क्यूरी सक्सीड हो जाती है तो फिर इस सूरत में रिटर्न कर दो ट्रू, फिर तो शो करना ही करना है, मास्टर भी है चाइल्ड भी है, फिर तो हर हालत में शो ही होना है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्यूरी फेल होती है, तो फिर एक्सेप्शन रेज होगा। कौन सा? व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड का। देन क्या करो, SRW डॉट मैसेज, और मैसेज कौन सा होगा? मैसेज में हमने एक नंबर दे दिया और बता दिया कि जी चाइल्ड रिकॉर्ड नॉट फाउंड। SRW डॉट राम अंडरस्कोर अबर्ट, और एंड तो हम ऑलरेडी कर ही चुके थे, ये हमारा एंड आ गया। सही, कोड वही यूज हुआ है लेकिन डुप्लीकेटेड फॉर्म के अंदर। क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम अंडरस्कोर एबर्ट, क्या कह रहे हैं? प्रोसीजर इज नॉट इन प्रोसीजर अनडिफाइंड। क्यों भाई? कोड है इसका। SRW बिल्टन मैसेज में था नहीं सी वैल्यू, नीचे भी लिखा SRW डॉट प्रोग्राम अंडरस्कोर एबर्ट, SRW अंडरस्कोर पर रेज। सही, रन किया हमने इसको, रन करने पे कहा डिपार्टमेंट नंबर 10 का रिकॉर्ड कह रहा है कि P अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर वैलिड ट्रिगर एग्जीक्यूशन फैट रिटर्न मोर देन नंबर रिक्वेस्ट। ओके सही, ये क्या कह रहा है आपसे? मास्टर टेबल में तो डिपार्टमेंट नंबर 10 का एक ही रिकॉर्ड था, लेकिन जब चाइल्ड में आया तो वहाँ डिपार्टमेंट नंबर 10 के मोर देन 1 रिकॉर्ड है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ फैच नंबर ऑफ रिकॉर्ड। आप एक काम ही करो कि इसके साथ लगा दो लिस्टिंग क्लॉज, डिपार्टमेंट नंबर 10 की इंफॉर्मेशन, 20 की इंफॉर्मेशन। अच्छा, अगर मैंने दिया 40 का मास्टर है, चाइल्ड रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि मास्टर अवेलेबल है 40 का। अच्छा, अगर इसको मैंने कहा 50, तो 50 का तो मास्टर ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके कंट्रोल को यहीं पर रोक लेगा। कोड एक ही था PL का, लेकिन नेस्टेड फॉर्म में था मास्टर और चाइल्ड के लिए। कोड की लॉजिक एक ही है,
नो डेटा फाउंड के सिनेरियो में, लेकिन रिपीटेड फॉर्म के अंदर। और अगर आप इसको कह देते हो वैलिड, वैलिड शो कर दिया, ठीक। ये कोडिंग थी हमारे पास। वही क्यूरी है सिलेक्शन की, एक्सेप्शन सेम सिनेरियो, और वही रिपीट हो गया फिर चाइल्ड के लिए भी, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन आता है? कंप्लीट? नींद तो नहीं आ रही? आइंदा महफिल में जो भी कोई कहेगा यार मुझे आजकल नींद नहीं आ रही, बोलो पीएल पढ़ना शुरू कर, टैबलेट का मशवरा नहीं दूंगा, तुम पीएल पढ़ लो। फाइंडिंग मास्टर एंड चाइल्ड रिकॉर्ड, ठीक। चलें, आपको एक नया चेहरा भी दिखाएं पीएल का, छोटा सा है, लेकिन ये कि टेक्निक्स आपको देखनी पड़ेगी कि मैं कौन से वे से कौन सी पैरामीटर या वैल्यू से स्टेप ले रहा हूँ। जैसे अभी हमने ग्रुप फिल्टर नहीं किया था, अब ग्रुप फिल्टर में लॉजिक कोडिंग कौन सी थी? बहुत लेंथी कोडिंग थी। इफ काउंटर बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स, ये कोडिंग थी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ा, ये थोड़े से स्टेप आपको देखने होंगे। सेम बिहेव यहाँ पर सिनेरियो भाई ये है कि रिपोर्ट स्टार्ट हुई, उसने आपसे कहा एम्प्लॉय आईडी दे दें, आपने दी एम्प्लॉय आईडी 7788, स्कॉट। स्कॉट इज एनालिस्ट। एनालिस्ट जब आ जाए तो एनालिस्ट को हम सैलरी का कॉलम नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। सेल्समैन को नहीं दिखाना चाहते। ये वो लोग हैं जो सिर्फ व्यू करते हैं, उनको किसी की सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आ जाता है मैनेजर या आ जाता है प्रेसिडेंट, तो इनको सैलरी आप दिखा दो। अब मैनेजर प्रेसिडेंट कैसे आएगा? अगर मैंने आपसे कहा कि इंटर और जॉब, तो आप तो ये कहोगे कि मैनेजर हूँ मैं और सारी सैलरी दिखा दो। कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन आपको मैनेजर का या प्रेसिडेंट का आईडी नहीं पता, आप आईडी अपनी ही दोगे। तो पहले मैं आपसे आपकी आईडी लूँगा, आईडी लेने के बाद आपकी जॉब गेट करूँगा कि इसकी जॉब क्या है। अगर आज की जॉब प्रेसिडेंट या मैनेजर है तो सैलरी दिखा दो, नहीं है तो फिर हटा दो। पासवर्ड से भी हो सकता था, यूज़र टाइप से भी हो सकता था। वैसे लिए यूज़र टाइप ही तो है ये। आईडी आप लेके जो जॉब टाइटल गेट कर रहे हैं तो यूज़र की टाइप ही तो गेट हो रही है अकॉर्डिंग टू हिज जॉब टाइटल। पासवर्ड भी तो डेटा में मौजूद होगा। हाँ, उसको करना पड़ेगा। पासवर्ड भी तो लॉगिन कैनवस बनाया था ना। अच्छा जी, करना क्या है इसके अंदर? पहले तो हमने कहा कि काम ये करो कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर क्लॉज लगाएं। वेयर क्लॉज लगाने की क्या ज़रूरत है? हमें सारे के सारे रिकॉर्डिंग दिखाने हैं। हटा दो। ये हमारे पास एक रिपोर्ट क्रिएट हो गई, बोथ टेबलर स्टाइल, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, नेक्स्ट, सम ऑफ सेल, नेक्स्ट, नो टेम्पलेट। ये आ गए हमारे पास सिंपल से जॉब। अभी तो कोई पैरामीटर वगैरह कुछ भी नहीं। आ गए हम यूज़र पैरामीटर पे, और यहाँ पे आने के बाद हमने दो पैरामीटर ले लिए। एक पैरामीटर यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए, और एक पैरामीटर जिसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। पैरामीटर में वैल्यू पुट करेंगे, पैरामीटर में करें या प्लेस होल्डर में करें? पैरामीटर में रखेंगे, और हर्ष तो कोई नहीं। चलिए मैं करता हूँ, फिर देखते हैं। प्रॉपर्टी पे गए इसके, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हमने इसको कहा कि आप क्या करो, EMP ID दे दो।
सेकंड पे गए और सेकंड पे जाने के बाद हमने इसको कहा कि ये हमारी है जॉब आईडी, और जॉब आईडी की टाइप जो है वो करेक्टर है। प्रेसिडेंट, मैनेजर, सेल्समैन, ये जो टाइटल हैं जॉब के करेक्टर टाइप हैं। ठीक है, F10 करने के बाद मुझे उसकी जॉब को शो नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आईडी शो, EMP आईडी आपसे ले, जॉब आईडी तो मुझे उठा के सिर्फ पुट करनी है, उसे दिखानी थोड़ी है। इसको हटा दें, जिसको आप डिसलाइक करेंगे वो शो भी नहीं होगा। क्रिएट तो हो चुका, बैकअप पर अवेलेबल तो है, लेकिन शो नहीं होगा। ये तो मैं इंटरनल पर्पस के लिए मैंने क्रिएट किया, यूज़र को थोड़ी दिखाना है मुझे। हाँ, ये अलग बात है कि आप अगर यूज़र को मैसेज दिखाना चाहें, यू आर नॉट इनेबल टू एक्सेस सैलरी कॉलम, ये मैसेज देना चाहें तो दे लें। और मैसेज देने के लिए आपने srw.message का पैकेज देख लिया, उसके बिल्टन से आप ऐसा कर सकते हो। ये काम हो गया। इसमें हमने क्या किया कि EMP आईडी पर आए और आने के बाद इसकी PL पे आ गए। हमने कहा क्या करो, आप सिंपल सा एक काम ये कर लो कि सेलेक्ट जॉब इनटू कॉलन जॉब अंडरस्कोर ID फ्रॉम scott.emp where EMP_NO is equal to कॉलन EMP_ID। यूज़र जो भी ID देता है उस ID की पहले तो देखो अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, तो एक्सेप्शन को तो हम हैंडल कर लेंगे अभी। लेकिन अगर इन केस मिल जाता है तो उसकी जॉब गेट करके आप हमारे वेरिएबल जॉब आईडी में मूव कर दें। तो आपने अगर मुझे अपनी आईडी दी तो उससे मुझे आपकी जॉब मिल जाएगी। क्लियर? रिटर्न ट्रू, शो तो करना ही करना है। एक्सेप्शन when no underscore data underscore found, then क्या हो, srw डॉट मैसेज कोड दिया हमने और हमने कहा कि इनवैलिड EMP आईडी। सही, आपने कोई ऐसा नंबर दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 8000 की सीरीज हमारे पास कोई है ही नहीं, ख़त्म हो गई सब कुछ। रेस srw डॉट प्रोग्राम अंडरस्कोर एबट, इसको वहीं पे रोक दे अगर इनवैलिड कोई आईडी दे दी तो। ओके, रन किया। रन करने के बाद मैंने कहा कि 8000, ऐसी कोई आईडी है ही नहीं टेबल में। और अगर 7788 है तो कोई मसला नहीं, शो कर दो। आगे बढ़ गया, रिपोर्ट शो हो गई। अब 7788 तो स्कॉट है, 7788 स्कॉट एनालिस्ट है। अगर ये पर्सन हमारा इन हो रहा हो ना, लॉग इन हो रहा हो, तो हमें सैलरी नहीं दिखानी है, सैलरी का कॉलम शो ही नहीं करना। क्लियर? सैलरी को सिलेक्ट किया और सैलरी के आ गए हम PLSQL के ऊपर। हमने कहा कि इफ कॉलन जॉब अंडरस्कोर ID इन किस में है, या तो वो है प्रेसिडेंट या है मैनेजर, इन दोनों में से अगर कोई है तो इस कॉलम को शो कर दो। एल्स अगर नहीं है तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, कंपाइल। रन किया हमने, ने कहा कि 7839 कौन है, प्रेसिडेंट, शो हो गया कॉलम। अब मैंने कहा 7788 स्कॉट एनालिस्ट है, सैलरी का कॉलम शो नहीं होना चाहिए।
क्या टोटल तो आएगा, टोटल अलग है। सब का है टोटल में से अलग अलग निकालो। अगर ये काम आपको करना है ना तो टोटल पे भी लगाना पड़ेगा। ये रहा टोटल का पीएल, वही कोड टोटल पे भी लगा दें। टोटल लेके करेगा क्या, और उल्टा जो ना गुस्से में आ जाएगा वो। सैलरी तो दिखाएं, टोटल दिखाएं। उसमें से बैठ के एवरेज निकाले। अगर चाहते हैं कि टोटल भी ना आए तो यही कोड आपको चाहिए होगा, कंट्रोल सी और इसको अप्लाई कर दो। गया टोटल, अब ये मत बोलो सैलरी का हो गया। उस पर भी अप्लाई हो जाएगा PLSQL कोड। ये तो आपके पास अब एक वो की आ गई ना, अब टोटल भी नीचे गए, टोटल भी लिखा हुआ आ रहा है। ख्वाहिशत बढ़ती आ रही ठीक है जी। तो जब चाहे आप उसको शो कर सकते हैं और जब चाहे उसको हाइड भी कर सकते हैं। लॉजिक देख लिया आपने। अगर डायरेक्ट आप जॉब लोगे तो क्या फ़ायदा होगा या नहीं। यहाँ आईडी ले रहा है, अगर मैंने यहाँ पे लिखता कि इंटर जॉब आईडी, ये ऐसा ही है कि आपके सामने एक रूम की भी की है और एक सेफ की भी, तिजोरी की भी की है। आपसे पूछ रहे हैं कौन से लूँ, तो आप तो की सेफ की लोगे, आप लॉकर की लोगे आप। क्या ख्याल है। अब आपसे कहूँगे यार अगर प्रेसिडेंट मैनेजर हो तो जॉब दिखाऊंगा वरना सैलरी दिखाऊंगा वरना नहीं दिखाऊंगा, और आप जॉब लिख भी सकते हैं यहाँ से, तो आप तो प्रेसिडेंट और मैनेजर देके ही इन होंगे, ठीक है ना। और नॉर्मली इंसान की साइकोलॉजी ये है कि जिस चीज़ से मना करें वही काम पहले करता है। सर वो तो एरर तो दे रही, एरर शो करेगा, लेकिन हमें क्या पता कि आप वैलिड दे रहे नहीं दे रहे। ये तो वैलिड तो हमें यहाँ की से मालूम चल रहा है, इससे मालूम चल रहा है। अगर मैं यहाँ प्रेसिडेंट लिख दूँ तो सिस्टम को क्या पता कि कीबोर्ड पे कौन टाइपिंग कर रहा है। सर अगर दोनों चीज़ें दें, एम्प्लॉय आईडी भी और वो भी, फिर तो एरर देगा ना। स्टेप बढ़ जाएगा। स्टेप आपको ये लेना पड़ेगा लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, फिर भी देख तो नहीं सकेगा वो ज़्यादा, जब तो उसकी आईडी नहीं होगी प्रेसिडेंट या मैनेजर। और फिर उसको लिखना डबल पड़ेगा, वो आईडी भी दे रहा है और वो भी दे रहा है। हाँ ये हो सकता है कि अब ये पैरामीटर है तो पैरामीटर की LOB बना दें आप, तो वो मेथड तो हम पहले ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है ना। इस पैरामीटर की लिस्ट में जाकर सेलेक्ट स्टैटिक, सेलेक्ट EMP फ्रॉम EMP, बस ये क्यूरी डालनी पड़ेगी। ये क्यूरी आप राइट करोगे वो पूरी की पूरी LOB की लिस्ट क्रिएट कर देगा। ये हमारे पास पैरामीटर है। आज आपने इस पैरामीटर में एक चीज़ और भी देख ली लॉजिक के अलावा, कि अगर आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसको शो ना करूं तो कैसे होगा। पैरामीटर 2 हैं लेकिन शो 1 हो रहा है। प्रॉपर्टी पे LOB लिस्ट EMP फ्रॉम EMP, और इसको आप डिस्ट्रिक्ट को हटा दें, चाहे तो यूज़र टाइप भी कर दें, क्योंकि कोड की लिस्ट लेंथी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, चाहे तो वो टाइप भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही किसी आईडी पे देख के कंट्रोल मार के कर दे, है। किसी और की आईडी से देख ले। बस ये मसला हो गया। किसी और की आईडी अगर आपने दी, अब आईडी तो हमने इसलिए ली थी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जी हम सबकी आईडी सबकी सेपरेट है, तो उस तरह तो प्रेसिडेंट की भी दे देगा। ठीक है ना। अब आपको अगर थोड़ा सा जहन आप बढ़ाएं तो आपके ATM का पिन कोड है, इसी से विड्रॉ तो हो रहा है। अगर पिन कोड सबका आम कर देंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं होगी ना। ये वाला काम हो गया यहाँ पे। आपने पिन कोड बना तो दिया लेकिन सबको डिसेबल भी कर दिया। ATM पे जाके खड़े हुए तो वहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई, ये पिन कोड है। अब आप निकालो। खड़े हुए पिन कोड मार रहे हो, फिर तो कोई रिप्लाई नहीं चेक करता रहेगा। ये बात। इसलिए यहाँ पर ये LOB का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई।
कि कहाँ पर LOV बनानी है और कहाँ पे नहीं बनानी। तो हर चीज़ शो करने का फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही इस लेके चल रहे हैं कि हर यूज़र को अदर की नहीं मालूम, लिहाजा वो ये आपका टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। और अगर आपने की ही शो कर दी तो फ़ायदा ही कोई नहीं। क्लियर? तो ये तमाम तर चीज़ें जो ना, एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनाब ये सब चीज़ें आप डमी सिनेरियो के अंदर कर रहे हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो आपको ये खुद वहाँ पे ट्रेस करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी की ऐसी है जिस पर एप्लीकेशन अप्लाई होगी। LOV से का जहन हमारा ये बनता है कि LOV से यूज़र को टाइप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन टाइप तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी तो हैं जो हम यूज़र को दिखाना नहीं चाहते। अब ID टाइप करने से बच तो गया, लेकिन सारी लिस्ट सामने आ गई। जब सारी लिस्ट सामने आ गई तो फिर रहा क्या? कुछ भी नहीं रहे, सिक्योरिटी ख़त्म हो गई। ATM जो पिन कोड हमने डिस्कस किया, बिल्कुल ज़बरदस्त सिनेरियो है इसके लिए आजकल के लिहाज से, ठीक है ना। अगर वो सबके सामने इनेबल हो गए तो कोई सिक्योरिटी नहीं रही, वो सारा सिस्टम उनका फेल हो गया, आपकी एप्लीकेशन फेल हो गई। लिहाजा LOV अगर क्रिएट कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसको आप कहते हैं फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं होता। फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने से, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने से कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी सामने आ गए आपके, और प्रैक्टिकल में ही सब टास्क करने पड़ते हैं। ठीक, आज के लिए काफ़ी है इतना। इसका एक बिहेव और भी है सेम कोड का, चलें इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। बस याद दिला दीजिएगा मुझे कि वो हमने सैलरी हाइड करवाई थी लेकिन एक ही किया था। इसका एक और बिहेव भी है। एक क्लास करेंगे।